हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं ज्योमेट्री के अंतर्गत कंसेप्ट को। और कंसेप्ट जो है कि अब जो कंसेप्ट आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके डायरेक्टली पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज का जो पहला कंसेप्ट है वो क्या है। तो कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट की कि आज का जो पहला कंसेप्ट है वो क्या है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला कंसेप्ट क्या है। अगर मैं कहूं आप लोगों से कि किसी भी ट्रायंगल का, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको नाम दिया है ABC। क्या नाम दिया, ABC। और मैं बात करूं कि ई कोई पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है, सेंट्रॉइड है। क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, केंद्रक। ठीक, क्या है, केंद्रक है। और हमने एक मीडियन डाला, कहां से, ए वर्टेक्स से BC पे। ए वर्टेक्स से हमने BC पे एक मीडियन डाला। क्या डाला, मीडियन। हमने इसको नाम दिया D। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं AD हमारा क्या है, मीडियन है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैंने आप लोगों से बोला है कि इस ट्रायंगल का क्या, एक सेंट्रॉइड है। क्या है, एक सेंट्रॉइड है, यानी कि सेंट्रॉइड है ये हमारा ई पॉइंट। क्या है, ये ई पॉइंट है। और इस ई पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर बी वर्टेक्स से इस ई पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। क्या किया, मिला दिया। और सी वर्टेक्स से इस ई पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं मीडियन का आपका कंसेप्ट कराया था तो क्या बताया था कि अगर ये हमारे पास क्या है, मीडियन है AD। अगर AD मीडियन है, अगर किसी ट्रायंगल के मीडियन पे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई सेंट्रॉइड है तो उसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितने रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होता है या नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं होता या नहीं होता है। बिल्कुल होता है, होता है। अब मैं कहूं आपसे क्या कहूं कि त्रिभुज AE और B, त्रिभुज AEC और त्रिभुज BEC का एरिया क्या होगा, तो ये तीनों एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने इससे पहले कंसेप्ट करा चुका था कि इसका एरिया अगर मैं बात करूं, इसका एरिया मैं बात करूं और मैं बात करूं इसका एरिया, किसका, इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं बात करूं कि इस ट्रायंगल के एरिया की, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, कोई दिक्कत, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं आप लोगों के लिए कि ट्रायंगल AE और B, AEB क्या होंगे, बराबर होगा ट्रायंगल AEC बराबर ट्रायंगल क्या होगा आपका, BEC के बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को, ट्रायंगल BEC के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, इसके एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन तीनों के एरिया के बराबर होगा। अगर सपोज मैं कहूं आपसे कि ये हमारा क्या है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए AEC का एरिया क्या होगा। तो इसका आप लोग झट से कहेंगे कि ये अगर 2 रेशियो है तो ये भी 2 रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि AEC और AEB का क्षेत्रफल क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। मैं कहूं आपसे कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि त्रिभुज DEC का एरिया निकालिए, तो क्या बताएंगे आप, कहेंगे ये 1 रेशियो है, ये भी 1 रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा कि नहीं होगा। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, होगा या नहीं होगा, ये भी आपका 8 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर 2 बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। अब मैं टोटली का कहूं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल AEC का क्षेत्रफल 2 रेशियो में है,
तो आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए कि त्रिभुज BEA और AEC और त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है जो डायरेक्टली आप लोग लग सकते हैं। मैं कहूं कि BED का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज BED का एरिया निकालिए, क्या होगा? या मैं कहूं आपसे कि बराबर आप निकालिए DEC का क्षेत्रफल, किसका? DEC का एरिया। तो क्या होगा? टोटल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं बात करूं कि त्रिभुज ABC का एरिया, किसका? त्रिभुज ABC का एरिया अपॉन 1 2 3 ट्रायंगल है तो 3। इस तरीके से आप लोग BED का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में निकाल लेंगे। अब मैं कहूं आपसे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें बताइए BED का क्षेत्रफल या BEC का क्षेत्रफल या BED का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा? ठीक, बता सकते हैं हमें कि क्या होगा इसका क्षेत्रफल? ठीक, तो इसका क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो अब मैं बात करूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि त्रिभुज BEC का एरिया आपका कितना हो गया? 15। और जब ये 15 हो गया तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये टोटल 15 हो गया, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या है। अब मैं बात करूं यहां पे कि जो सेकंड नंबर कंसेप्ट आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या आता है सेकंड नंबर कंसेप्ट निकल के। अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका नाम हमने दिया है ABC, और मैं कहूं कि E हमारे पास एक पॉइंट है, क्या है? E हमारे पास एक मिड पॉइंट है, क्या है? मिड पॉइंट है। तो एक चीज बताइए मेरे दोस्तों कि अगर ये हमारे पास E है, यहाँ पे क्या है? E है, और E हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एक हमने जो है कि इस पे जो है कि माध्यिका डाला, क्या डाला? माध्यिका, और ये हमारा मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का, और मैं यहाँ से एक रेखा इसके ऊपर खींच दिया और यहाँ से भी एक मीडियन डाल दिया इसके ऊपर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैंने मिड पॉइंट हमारा E है, तो बताइए अगर मैं कहूं आप लोगों से ये हमारा D पॉइंट है कि AEC का क्षेत्रफल आप लोग निकाल के दिखाइए या AEB का क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। अगर मिड पॉइंट है, जब भी कोई मिड पॉइंट होता है तो ये भी आपका एक रेशियो होता है और ये भी आपका एक रेशियो होता है। ठीक, क्या होता है? ये मीडियन जो है कि आपके 1:1 में डिवाइड हो जाती है, मिड पॉइंट है तो होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये मीडियन को क्या करेगी? आधा आधा भागों में डिवाइड करेगी। ठीक, इसलिए 1:1 हो जाता है आपका। अब मैं बात करूं कि आप हमें बताइए BED का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा और BEC का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या कहेंगे आप लोग? या मैं कहूं कि इसका क्षेत्रफल AEC का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल वही हो जाएगा जो इसका क्षेत्रफल होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां लिख दूं आप लोगों के लिए कि त्रिभुज AEC का एरिया बराबर त्रिभुज AEB का एरिया। कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं कहूं कि BED का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल, यानी कि मैं कहूं कि इसका लिख दूं त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज आपका DEC
का एरिया। कोई दिक्कत? अब मुझे इनका एरिया अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि मैं करूंगा आपका क्या कि त्रिभुज ABC का एरिया अपॉन क्या कर दूंगा 4। तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा या नहीं होगा? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, कैसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी आप लोग बताइए हमें कैसे होगा। आप लोग कहेंगे कि एक आता है फॉर्मूला, मैंने कल भी बताया था, आप लोगों के लिए प्रूफ करवाया था। क्या बताया था कि डेल्टा अपॉन एस, ये बताया था। अगर ये हमारे पास साइड दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आर हमें फाइंड हो जाएगा कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो उस तरीके से हम लोग आर भी निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं यहां से आप निकालिए तो इस ट्रेंगल के लिए ये क्या हो गया, क्या हो गया, सर्कम रेडियस हो गया या नहीं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहां से निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका क्षेत्रफल हमारे पास 16 है सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 16 है तो इसका भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, किसी को नहीं आना चाहिए हमारे हिसाब से। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 1 रेशियो है, ये भी 1 रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला जो है कि कंसेप्ट सीखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो अगला कंसेप्ट आता है, तीसरा नंबर कंसेप्ट, वो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इसको आप लोगों को अपना लेना है, अपना बना लेना है और अपना बनाने के बाद से इसका यूज करना है कहाँ, मैदानी क्षेत्र में। यानी कि मैदानी क्षेत्र में जब इसका यूज करेंगे तो आप जो है कि विजेता होके आएंगे और होना ही है आपको विजेता मेरे दोस्तों। तो आइए देखिए कि जो अगला कंसेप्ट आता है तीसरा नंबर, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर मैं बात करूं कि इन रेडियस फाइंड करके दिखाइए, किसी भी अगर इन रेडियस की अगर मैं बात करूं तो इन रेडियस मतलब होता है आपका क्या बोला जाता है, केंद्र त्रिज्या की मैं बात करूं तो उसको फाइंड आउट करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, यानी समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। ठीक, अब मैं इसकी बात करूं समकोण त्रिभुज में कि जो इन रेडियस होता है उसको क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके साइड्स को भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एंगल दिया हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये। हमारे पास क्या है, एक बहुत ही प्यारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री है। ठीक है। अब मैं कहूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो इसके सेंटर पॉइंट को लेके, क्या इसके सेंटर पॉइंट को लेके अगर इसके अंदर हम एक वृत्त खींचे, क्या करें, एक वृत्त खींचे, वृत्त थोड़ी टेढ़ी हो गई है, गोला कर देते हैं इसको, यानी कि एक वृत्त खींचे। ठीक, अगर एक वृत्त खींचते हैं तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये आपका जो साइड्स है, इस साइड्स के जो टच कर रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक चीज बताइए कि क्या मेरे दोस्तों ये आपका रेडियस होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमने इस ट्रायंगल का नाम दिया है आपका ए, बी और सी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास क्या हो गया, आपका आर हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आर, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई डाउट इसमें किसी को? अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि सी के सामने की भुजा क्या होगी आपकी स्मॉल सी, ए की सामने की भुजा आपकी स्मॉल ए हो जाएगी कि नहीं होगी, और
बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, स्मॉल बी होगी या नहीं होगी? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और मैं ये कहूँ कि ये अगर हमारा सेंटर है तो अगर ये रेडियस जो है कि हमारा क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पे होता है, कितने 90 डिग्री पे के एंगल पे होता है, तो ये हमारा ऐसे कुछ ऐसे टच करते हुए आती अगर ब्रीथ तो यहाँ काटता, तो ये हमारा जो है कि ये रेडियस होता, ये भी रेडियस होता या नहीं होता? तो एक चीज़ बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि जब ये रेडियस है तो ये भी आपका रेडियस होगा या नहीं होगा? जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, क्योंकि वर्ग बन रहा है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये बताइए कि ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये टोटल a माइनस आर हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट नाम दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ पार्टिकुलर, यहाँ पे आप लोग देखिए ई दे देता हूँ नाम, ई एफ जी दे दिया हमने नाम, तो सी हमारा आर है, तो ये टोटल अगर सी भी हमारा ए है तो ई भी कितना हो जाएगा, ए माइनस आर हो जाएगा, नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये हमारा बी है तो ए जी बताइए कितना हो जाएगा, बी माइनस आर हो जाएगा या नहीं होगा? बी माइनस आर हो जाएगा या नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए आप लोग। बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक जो है कि मैं कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाया नहीं हूँ, वो जब मैं सर्किल पढ़ाऊंगा तो उसको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सीख लीजिए। क्या क्या सीखना है आप लोगों के लिए? तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक ब्रीथ है और इस ब्रीथ पे दो टेंजेंट रेखाएं अगर इसको स्पर्श कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इस ब्रीथ को स्पर्श कर रही हैं, अगर ये हमारे पास क्या है P पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है A पॉइंट है, तो ये हमारे पास अगर Q है तो ये क्या होता है कि PA बराबर क्या होता है, PQ होता है या नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों? होता है या नहीं होता है? एक चीज बता दीजिए, होता है या नहीं होता है? आप लोग हमें इस चीज को क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल होता है। ठीक, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये। जब मैं आपको सर्किल पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है कि आपको ये बताऊंगा कि कैसे होता है, सारी चीजें फाइंड आउट करके बताऊंगा। तो एक चीज बताइए कि जब ये भुजा हमारी क्या है, इस पे ये भी टेंजेंट है, इस पे ये भी टेंजेंट है इस सर्किल पे, तो एक बात बताइए, ये भुजा इसके बराबर होगी या नहीं होगी? जब ये होगी तो ये बताइए हमारे पास कितनी हो जाएगी, बी माइनस आर होगी या नहीं होगी? अब देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं बी पॉइंट से, इस पे भी जो है कि दो टेंजेंट पड़ रही हैं, तो ये हमारी कितनी है, ए माइनस आर है, तो ये बताइए ए माइनस आर होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर भुजा ये टोटल ए बी जो है आपका सी दिया हुआ है, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा आपका, सी के बराबर हो जाएगा या नहीं होगा? यानी बी माइनस आर प्लस ए माइनस आर इजकल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा या नहीं होगा? अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ए प्लस बी और माइनस सी इधर लाएंगे और ये माइनस और माइनस 2r हो जाएगा कि नहीं होगा? अब मैं यहां से रेडियस फाइंड कर लूं, आपका क्या कर लूं रेडियस, तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 होगा या नहीं होगा? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को? तो यहां से रेडियस हमारा क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो रेडियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूं कि अगर इसका रेडियस अगर एक वृत्त बना हुआ है, अगर मैं उसका रेडियस फाइंड आउट करूं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो क्या हो जाएगा, r इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, ए आपका क्या है, ए ये है, तो ये हो जाएगा आपका आधार, बी आपका क्या हो जाएगा लंब, माइनस सी आपका क्या हो जाएगा कर्ण, बाई क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। हुआ कि नहीं? तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करेगा कभी भी, तो अगर आर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना है, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 का, वहां से आर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर ये तीनों साइडें क्या हुई हैं, दी हुई हैं तो। ठीक, क्लियर है चीजें? बताइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें देखते हैं। तो जो अगला कंसेप्ट आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है देखिए, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा, वरना आप लोग जो है कि इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये। तो बोला है कि त्रिभुज का अंतः केंद्र दो प्रत्येक कोण के समद्विभाजक को दो संलग्न भुजाओं का योग एवं सम्मुख भुजा के अनुपात में विभाजित होता है।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस रूप में विभाजित होता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच एंगल बाई सेक्टर इन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं, संलग्न भुजाओं का अनुपात होता है। क्या बोला मैंने, उसको समझिए आप लोग। हमने कहा कि ये अगर हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ऐसे आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा मैं जानता हूं, तो उसको समझिए फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, प्रूफिंग के माध्यम से मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो समझिए इसको। देखिए ये मैं कहूं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक, ABC मैंने बताया आप लोगों के लिए कि अगर इसके ऊपर जो अगर मैं बात करूं समद्विभाजक बाइसेक्टर लाइन डालूं, क्या डालूं, बाइसेक्टर लाइन। यहां से मैंने एक बाइसेक्टर लाइन डाला यहाँ पे, और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इसके सेंटर पे एक बाइसेक्टर लाइन डाला, और यहाँ से भी एक बाइसेक्टर लाइन डाला। अगर मैं इनको मिला दूं, क्या करूं, मिला दूं। ठीक, क्या करूं, मिला दूं। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर ये हमारा आई पॉइंट है, इन सेंटर है, क्या है, इन सेंटर है, तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास डी पॉइंट है, ये हमारे पास ई पॉइंट है, ये हमारे पास एफ पॉइंट है। अब देखिए ए के सामने की भुजा क्या होती है आपकी, ए होती है। बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होती है। सी के सामने की भुजा जो है कि आपकी क्या होती है, स्मॉल सी होती है। कोई दिक्कत? तो मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये हमारा एंगल बाइसेक्टिंग लाइन है, तो मैं कहूं कि आपका एंगल बाइसेक्टर की अगर मैं बात करूं थ्योरम की, मैं पढ़ा चुका हूं ये। तो क्या बताया था मैंने कि ए बी अपॉन क्या होता है आपका, ए बी अपॉन बी डी होता है, और ए सी अपॉन क्या होता है, सी डी होता है। बताया था या नहीं बताया था, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बताया था, बिल्कुल। अब मैं बात करूं कि ये जो बोला है इसके अनुसार क्या बोला है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बोला है कि ये भुजा यानी कि ए आई की अगर मैं बात करूं और आई डी की अगर मैं बात करूं, तो इनका जो अनुपात होगा ए आई और आई डी का, किसका, ए आई रेशियो आई डी का जो अनुपात होगा, इनकी जो दो भुजाओं, क्या, इनकी दो संलग्न भुजाओं यानी कि बी प्लस सी, क्या, बी प्लस सी, दो एडजेसेंट भुजाएं, यानी कि मैंने बोला दो एडजेसेंट भुजाएं, दो सम्मुख भुजाएं, ये है आपका दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल है ये। ठीक, दो सॉरी एडजेसेंट साइड्स की अगर मैं बात करूं, एडजेसेंट साइड है, यानी कि इस एंगल का, ये जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है, इसका दो एडजेसेंट एंगल हो गए, दो एडजेसेंट साइड्स हो गई। बी प्लस सी की अगर मैं बात करूं, किसका, यानी बी प्लस सी जो होगा वो अनुपात में विभाजित, तो संलग्न भुजाओं का योग एवं सम्मुख भुजाओं के अनुपात में विभाजित होता है। तो इस एंगल बाइसेक्टर के सामने वाली जो भुजा होगी उसका अनुपात के बराबर होगा। कोई दिक्कत? यही बोला गया है ये। इसके सम्मुख भुजा सामने की भुजा के बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं कहूं कि अगर B हमारे पास क्या है, मैं कहूं B हमारे पास जो है कि आपका एंगल बाइसेक्टर लाइन है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है तो ये AC को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं कि B रेशियो IE क्या होगा, यानी कि B रेशियो IE अगर निकालना हो कि क्या होगा, B रेशियो IE, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके दो संलग्न भुजाएं यानी कि CE, C प्लस, मतलब इसके संलग्न भुजाओं और उसके सम्मुख भुजा की मैं बात करूं रेशियो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं कि C हमारा क्या है, CF हमारा एक बाइसेक्टिंग लाइन है, एंगल बाइसेक्टिंग लाइन है, तो ये दो भुजाओं का योगफल इसके बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब मैं कहूं कि आप निकालिए CI और IF निकालिए, इसका रेशियो क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे B प्लस A, क्या कहेंगे, B प्लस A रेशियो क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा, सॉरी C हो जाएगा, इसके सामने का ये एंगल है C हो जाएगा।
अब बताइए, तो यही हमें फाइंड आउट करना है कि ये कैसे होगा। तो उसके लिए मैं बता रहा था आपको कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये है और ये क्या कहता है उसके बारे में मैं अभी प्रूफिंग बताऊंगा इसका। लेकिन अगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो इस चीज को डायरेक्टली क्या करेगा, याद कर लेगा। क्या करेगा, इसको याद कर लेगा। ठीक, क्योंकि इसको समझने के लिए हमारे पीछे की वीडियो को आप लोगों को देखना होगा, तभी ये समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसका प्रूफिंग देखते हैं। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि ए बी अपॉन बी डी की अगर मैं बात करूं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई डी अपॉन ए आई अपॉन आई डी फाइंड करना है, यही तो करना है हमें फाइंड। तो एक चीज बताइए, बी डी रेशियो सी डी कितना हो जाएगा हमारा, बी डी रेशियो सी डी कितना हो जाएगा, आप लोग हमें बताइए कि बी डी रेशियो सी डी कितना हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहूं कि बी डी रेशियो सी डी, इसका पक्षांतर कर दूं तो यहां से हटा के यहां ए सी लिख दूं और यहां पे बी डी लिख दूं तो कोई दिक्कत। अब देखिए कि बी डी रेशियो सी डी यही तो फाइंड आउट करना है हमें कि क्या होगा। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना है आपका पता है कि सी है, और ए सी कितना है, बी है, अपॉन बी डी अपॉन क्या हो गया, सी डी। यानी कि मैं कहूं कि बी डी अपॉन सी डी आपका कितना आ गया, सी अपॉन बी। आया या नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखिए कि अगर बी डी अपॉन सी डी हमारा क्या है, रेशियो है, क्या है, रेशियो है। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि एक बात बताइए कि C प्लस बी, अगर मैं बात करूं B प्लस सी, यानी कि C प्लस बी या B प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए होगा या नहीं होगा, ए होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रेशियो है, ये क्या है हमारा, रेशियो है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये रेशियो है तो C प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका। तो बताइए एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि A प्लस सी प्लस बी हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, A अपॉन सी प्लस ए। तो अब मुझे बताइए आप लोग कि जो अगर मैं बात करूं कि बी डी का मान कितना हो जाएगा यहां से, यानी कि बी डी का रेशियो कितना हो जाएगा, आप लोग हमें बता सकते हैं। तो सी ए अपॉन सी प्लस बी हो जाएगा या नहीं, और सी डी का मान कितना हो जाएगा, तो बी ए अपॉन सी ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब एक चीज देखिए कि मैं कहूं कि त्रिभुज ए सी डी की अगर मैं बात करूं, किसका, ए सी डी की, इसका मैं बात करूं, केवल और केवल इसका मैं बात करूं, ए सी डी की अगर मैं बात करूं तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि इस ट्रायंगल में, यानी कि त्रिभुज ए सी डी में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बता सकते हैं आप लोग। ये अगर सी आई हमारा क्या है, बाइसेक्टिंग लाइन है या नहीं है, बिल्कुल है। जब ये बाइसेक्टिंग लाइन है तो एक चीज बताइए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोग इसी रेशियो से फाइंड आउट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाइए, यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा के हमें बताइए कि क्या होगा। यानी कि मैं कहूं आप लोगों के लिए कि इसका ए सी डी का जो ट्रायंगल है, इसका बाइसेक्टर लाइन सी आई है, तो इसके लिए क्या निकल के आएगा, ये हमें आप लोग बताइए। तो ये निकल के आएगा कि नहीं, ए सी अपॉन, अब मुझे बताइए ए सी अपॉन क्या हो जाएगा आपका, हमें बता सकते हैं आप लोग, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, बताइए, ए आई हो जाएगा या नहीं। अब बताइए एक चीज और बताइए मुझे, सी डी अपॉन, इस सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, आई डी हो जाएगा या नहीं, सी डी अपॉन आई डी हो जाएगा या नहीं, और ए सी अपॉन क्या हो गया, ए आई होगा कि नहीं। अब ए आई उधर ले जाएं तो ए सी अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, सी डी, और ए आई अपॉन आई डी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यही हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, यही फाइंड आउट करना है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो ए सी अपॉन सी डी, अब मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि ए सी अपॉन सी डी होगा कितना। तो एक चीज आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए यहां से ए सी आपका कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और सी डी आपका कितना दिया हुआ है, आप लोग यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि बी ए अपॉन बी प्लस ए दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए।
यहाँ एक मिस्टेक हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे C प्लस ए होगा यानी C प्लस बी होगा। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, क्या हुआ है मिस्टेक, यहाँ पे हो गया C प्लस ए, यहाँ पे A प्लस बी लिख गया था CD। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये AC B है तो CD हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे C प्लस बी होगा या नहीं होगा, B से B कैंसिल। तो एक चीज बताइए, ए आई अपॉन आई डी इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए आप लोग, B प्लस C अपॉन ए हो जाएगा या नहीं, यानी कि ए आई अपॉन आई डी प्रूफ हो गया आपका। यानी कि मैं कहूँ कि ए आई रेशियो आई डी इजकल टू हो गया B प्लस C आपका, अगर मैं बात करूँ, और रेशियो ए हो गया कि नहीं हो गया। ये था हमारा प्रूफिंग, तो ये हो गया प्रूव्ड। और आप लोग जो है कि इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी को ना समझ में आया है तो वो डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकता है, और याद करके इसको जो है कि यूज कर सकता है जब वो ज्योमेट्री करेगा, जब मैं इस पे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा तब उसको लागू कर सकता है याद करके। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।